एक दिन धर्मपुर में एक भविष्यवाणी फैली। कहा गया कि नगर पर बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा संकट जो लोगों के कर्मों का फल होगा। लोग डर गए, कोई यज्ञ कराने लगा, कोई दान पुण्य तो कोई भाग्य को कोसने लगा। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक शांत लेकिन रहस्यमय नगर धर्मपुर। बाहर से ये नगर साधारण लगता था, लेकिन इसके लोग एक अटूट विश्वास में जीते थे कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो कर्म और विधि के विधान के अनुसार ही होता है। उसी नगर में रहता था एक युवक अर्जुन। अर्जुन तेज बुद्धि वाला, मेहनती और महत्वाकांक्षी था। उसे पूरा भरोसा था कि इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। वह अक्सर कहा करता था, कर्म इतना शक्तिशाली है कि वो भाग्य को भी बदल सकता है। अर्जुन के ठीक विपरीत उसका बचपन का मित्र था माधव। माधव शांत स्वभाव का, धैर्यवान और गहराई से सोचने वाला व्यक्ति था। वो एक छोटे से आश्रम में रहकर ग्रंथों का अध्ययन करता और लोगों की मदद करता था। माधव का मानना था कि इंसान को कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज इंसान के वश में नहीं होती। वो कहा करता था, कर्म करो लेकिन विधि के विधान से मत टकराओ। समय बीतता गया। अर्जुन नगर छोड़कर राज्य की राजधानी चला गया। उसने व्यापार शुरू किया, दिन रात मेहनत की और थोड़े ही समय में धन, सम्मान और नाम कमा लिया। उसे लगने लगा कि उसने अपने भाग्य को जीत लिया है। दूसरी और माधव आश्रम में ही रहा। उसने धन नहीं कमाया, लेकिन ज्ञान, संयम और लोगों का विश्वास अवश्य कमाया। एक दिन धर्मपुर में एक भविष्यवाणी फैली। कहा गया कि नगर पर बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा संकट जो लोगों के कर्मों का फल होगा। लोग डर गए, कोई यज्ञ कराने लगा, कोई दान पुण्य तो कोई भाग्य को कोसने लगा। अर्जुन भी उस समय नगर लौटा। उसने लोगों से कहा, डरो मत, अगर हम मेहनत करें, योजनाएं बनाएं तो किसी भी संकट को टाल सकते हैं। लेकिन माधव ने लोगों से कहा, सावधान रहो, कर्म सुधारो, अहंकार छोड़ो और जो आने वाला है उसे समझदारी से स्वीकार करने की तैयारी करो। कुछ ही दिनों बाद वो संकट आ ही गया। पहाड़ों में भयंकर भूस्खलन हुआ, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और नगर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन ने तुरंत मजदूर बुलाए, बांध बनाने की कोशिश की, रास्ते बंद करवाए। उसे पूरा विश्वास था कि वह इस आपदा को रोक लेगा, लेकिन प्रकृति की शक्ति इंसानी योजनाओं से कहीं बड़ी थी। रात होते होते पानी ने बांध तोड़ दिया और नगर का बड़ा हिस्सा डूबने लगा। अर्जुन पहली बार डर गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुद को इतना असहाय नहीं महसूस किया था। दूसरी ओर माधव ने आश्रम के घंटों को बजवाया, लोगों को ऊंचे स्थानों की ओर ले गया, बच्चों और बुजुर्गों को पहले सुरक्षित किया। उसने किसी से नहीं कहा कि भाग्य को कोसो, बल्कि कहा, जो हुआ है वो बीते कर्मों का परिणाम है, अब जो करना है वो सही कर्म है। कई लोग बच गए, कई अपने घर बार खो बैठे। जब पानी उतरा तो धर्मपुर बदल चुका था। अर्जुन का सारा व्यापार, धन और घमंड सब बह चुका था। वह टूट चुका था। एक शाम वो चुपचाप आश्रम पहुंचा और माधव के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, लेकिन आज समझ आया कि कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। माधव ने अर्जुन को उठाया और कहा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं थी। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन कर्म का फल कब, कैसे और कितना मिलेगा यह विधि तय करती है। जब इंसान ये समझ लेता है तभी वो मुक्त होता है। अर्जुन ने उसी दिन नया जीवन शुरू किया। उसने फिर मेहनत की, लेकिन इस बार अहंकार के बिना। उसने धन कमाया, लेकिन उसे सब कुछ नहीं माना। उसने दूसरों की मदद की, अपने कर्म सुधारे और हर परिणाम को शांति से स्वीकार किया। सालों बाद धर्मपुर फिर से बस गया। लोग आज भी उस नगर में एक बात दोहराते हैं, कर्म करो लेकिन विधि के विधान को चुनौती मत दो, क्योंकि इस संसार में कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर नियम कभी नहीं बदलते। और यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य।